हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। माया का हम लोग कहें तो सेकंड क्लास, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे। लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि बोतल और बाकी 360 ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दो चीज़ मिक्स करके कैसे बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया टेम्पल के। घर में जो मंदिर होता है उन मंदिर को आप देख सकते हो, ठीक है। और इसमें चीज़ों को हम लोग देखेंगे भी, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। शेप्स हैं तो शेप्स कैसे बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने देख लिया यहाँ पे जो भी चीज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक किसी इमेज को हम लोग पिक करते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बस एक टेंपल है, ठीक है। एक टेंपल को जैसे मैंने यहाँ पे पिक किया, ये टेंपल, ठीक है। अभी ये हम लोग को पहले क्लियर करना पड़ेगा ये फ्रंट है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फ्रंट और साइड का कैसा पार्ट है, उन चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें ये फ्रंट है कि नहीं। अभी देखो ऊपर का पार्ट दिख रहा है तो मुझे यहाँ पे लगता है पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एड्रेस को कर दिया मैंने कॉपी, और देन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, फोर व्यू में गया, यहाँ पे फ्रंट में गए, ठीक है, व्यू में गए। यहाँ से मैंने क्या किया, इम्पोर्ट, ओके, कंट्रोल वी, देन एंटर। यहाँ से मैंने आपको सेट कर दिया यहाँ पे इमेजेस मेरे पास कौन से यहाँ पे, जैसे ये, ठीक है। अभी मैंने इमेजेस ले लिया है। इमेजेस के साथ आपको अगर मैं बताऊं, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये प्रॉपर फ्रंट नहीं है, ठीक है। ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है, ग्रिड के ऊपर ही काम करना है मैं यहाँ पे। ये आपका पार्ट, ठीक है। अभी देखो ये अगर मैं कहूँ तो ये सीधा नहीं है, ठीक है, आइडिया मिल रहा है। अगर मैंने देखा ये आधा इधर जा रहा है तो मैं इसे रोटेट भी कर सकता हूँ। इज इट पॉसिबल? हुआ, ठीक है। रेफरेंस को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वन क्लिक कर दिया। यहाँ पे लॉक का सिस्टम होता है, यहाँ पे लॉक हो गया, ठीक है। आपने अगर यहाँ पे क्लिक किया तो नहीं होगा ये, ठीक है। और आप इसे देखो, सिलेक्ट करके देखो, ये आपका लॉक हो गया। आप इसे सिलेक्ट नहीं कर पाओगे अब। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, अभी यहाँ पे सेट कर लिया। अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये टेम्पल बनाने के लिए मुझे पहला काम क्या करना है, ऊपर वाला पार्ट मुझे सीधा करना है। तो कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्रिएट में गए, CV कर्व टूल से लिया हम लोगों ने यहाँ पे, और देन ठीक है, बेसिक शेप्स हैं यहाँ पे। बेसिक शेप्स को आप यहाँ पे नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करके आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ओके, जस्ट लाइक दिस, ये यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर मुझे थोड़ा सा शेप, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा शेप्स है यहाँ पे, तो शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे देखो, दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये यहाँ से मैंने यहाँ से, ओके, लुक लाइक दिस। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो आप यहाँ पे, ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको कम पे करना है तो आप कम वर्टेक्स के साथ भी आप डील करके मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सब चीज़ों को ऐसे मैनेज करें, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है भाई, यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ पे जाने के बाद मुझे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक मैंने सेट कर दिया। तो ये मैं उस पार्ट था जब मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने टेम्पल को मैंने कर दिया ऑफ। अब देखो मैं ऑफ नहीं हो रहा है, मतलब ये इसमें नहीं है। राइट क्लिक मैंने ऐड कर दिया, अब देखो ऑफ हो रहा है कि नहीं। तो ये हमें देख लेना है, मेक श्योर आपको क्रॉस चेक कर लेना है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट बताया। अभी इसी पार्ट के लिए मैंने क्या किया, ये पार्ट में बस यहाँ पे बन गया, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मॉडलिंग में है, सरफेस पे गया, हम लोगों ने क्या कर दिया, रिवॉल्व कर दिया। रिवॉल्व में आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर दिया और सरफेस में आके मैंने रिवर्स डायरेक्शन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो, अभी ये पार्ट मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। अभी जैसे मेरे पास जो टेम्पल है, अभी मैं इसको भी एक बार ड्रॉ करके देखूँ यहाँ पे। ये बेसिक शेप्स को मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी मेरे को क्या करना है, अगर मैं आज आपको जो चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ उसमें कुछ चीज़ मेरे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ चीज़ मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। जैसे एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन, विंडोज, विपोर्ट, हॉट बॉक्स, ऑब्जेक्ट कंपोनेंट एंड चैनल बॉक्स, ठीक है। ये सब तो नाम आपको समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट कंपोनेंट होता है क्या, जैसे ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करके हम लोग जो उसके कंपोनेंट आते हैं, वर्टेक्स, एजेस, फेसेस, वो सारे ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। चैनल बॉक्स देखा हम लोगों ने, एट्रीब्यूट एडिटर देखा, लेयर एडिटर, सेटिंग, प्रेफरेंसेस, आउटलाइनर, हाइपरग्राफ, हाइपरशेड, ठीक है। नर्व्स प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, नर्व्स प्रिमिटिव्स आपके पास यहाँ पे आते हैं। जो नर्व्स प्रिमिटिव है, मैं आज नर्व्स प्रिमिटिव्स के साथ भी थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, दिख रहा है स्पेयर। अभी इन सब चीज़ों को भी लेकर मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैं बस यहाँ पे भी चीज़ें, जैसे बाई डिफॉल्ट में बस ऑब्जेक्ट क्या क्या है, ये
इनको उठा के आपको ट्राई करना है। जैसे आपने सेलेक्ट कर दिया, इसके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट चीज़ें क्या होती है, देखो देख रहे हैं, ये ओपन एंड क्लोज होता है यहाँ पे। सेक्शन आप कम ज़्यादा कर सकते हो आप यहाँ पे। स्पैन, ठीक है, जो सेगमेंट्स हैं मॉडलिंग के अंदर, जो पॉली के अंदर स्पैन वो एजेस हैं, इसमें स्पैन्स हैं, ठीक है। हाइट रेशो, ये सब आपको पार्ट यहाँ पे देखिएगा। आप जो भी चीज़ एडजस्टमेंट देखोगे आपको बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इम्पैक्ट देखिएगा। तो आपको जितना भी आपको ज्योमेट्री का जो भी पार्ट देखना है, आप यहाँ पे इनके पैरामीटर्स को एक एक करके आप ट्राई करोगे। इसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी नर्व्स पैरामीटर एंड नर्व्स कर्व। नर्व्स कर्व में आपका आता है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम आपको बताया था, CV कर्व टूल्स, ठीक है, CV कर्व टूल्स, ठीक है, EP एंड ब्रिज, ठीक है। पेंसिल है, पेंसिल को आप ऐसे से ड्रॉ करके देख सकते हैं आप यहाँ पे। राइट क्लिक करोगे, वर्टेक्स आपको देखिएगा आप यहाँ पे, ज़्यादा वर्टेक्स आ जाएगा, आपको जैसे ड्रॉ करना है वैसे ड्रॉ कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं काम करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट में गए, मेरे पास जो कर्व्स में ना, कर्व्स में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ और भी देखते हैं यहाँ पे। अभी जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे फ्रंट में क्या यहाँ पे देखो, अभी जैसे ये मैंने इमेज को मैंने रोटेट किया है ना, ताकि ये सीधा दिखे यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या कुछ पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स यहाँ पे। 2 पॉइंट्स क्या काम करते हैं, 1 क्लिक किया, 2 क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, हाफ सर्कल आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप इससे अप एंड डाउन कर सकते हो आप यहाँ पे, ये मैनिपुलेटर बोलते हैं, ठीक है। यही सेम का आपका 3 पॉइंट भी है, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये ऊपर की तरफ आपको देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप इसको मैनेज भी कर सकते हो आप यहाँ पे, जो आपने मैनेज के दिख रहे हैं, आप ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हो, इस टाइप से मैनेज करके दे सकते हो। गॉट इट। तो ये आपका काम ये करने वाला है। तो बेसिक्स हैं, इनको एक बार आप ट्राई कर लोगे, आपको आइडिया मिल जाएगा। 2 पॉइंट 3 पॉइंट, अभी हम लोग जब इसको यूज़ करके देखते हैं तो हमें आइडिया मिलता है भाई इसका मेरे पास यूजेस क्या है। जैसे सपोज अभी जैसे मैंने यहाँ पे टेम्पल बनाया, अभी यहाँ पे मैं कोई चीज़ मैं रेडी कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने कहा क्रिएट पे गया, ठीक है, यहाँ पर पॉलीगन पे गया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिया क्यूब। अभी क्यूब लेकर तो सीधा है कि नहीं, देखो यहाँ पे क्यूब लिया मैंने, यहाँ पे पॉली में गए, विड्थ बढ़ा के देखो, अभी इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि सीधा है कि नहीं। देखो यहाँ अप डाउन दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर लगे कि कोई इमेज आपने जो लिया जो आपको समझ में नहीं आ रहा, फ्रंट है साइड है क्या है, तो देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या, इस इमेज को मैं अनलॉक करता हूँ, मैंने रोटेशन दिया, सेलेक्ट किया, रोटेशन पे कर दिया 0, ठीक है। अभी देखो यहाँ से अगर मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे देखो ये इतना स्पेस थोड़ा कम ज़्यादा दिख रहा है ना, तो मैं इसको मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई मेरे पास ये एक पार्ट आया, तो मैंने बॉक्स लिया, बॉक्स पे देखो ये दिख रहा है, ये लाइन यहाँ पे खत्म है, इधर से देखो ये लाइन यहाँ पे खत्म, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है। इट मीन्स व्हाट, कि ये थोड़ा सा तिरछा है। जैसे स्केल नहीं लेते हम लोग, स्केल लेके मेजर करते, वैसे स्केल समझ लो, इसको समझो, और देन इसको आपको पहला काम क्या करना है, आपको थोड़ा सा बैलेंस करना, देखो यहाँ पे, समझ बात को। तो ये आप यहाँ से मैनेज करके देख सकते हो। अभी देखो इसको अगर मैं मैनेज करके देखता हूँ, तो मैंने अभी यहाँ पे देखते हैं बस ऑलमोस्ट काफ़ी तक सही आ रहा है ना, इतना भी चलेगा, काफ़ी तक अगर हम चीज़ों को मैनेज करते हैं तो काम हो जाएगा, ठीक है। जस्ट मैंने स्केल के लिए लिया देखने के लिए, ताकि आपको आइडिया लगे कि हम लोग जो काम करते हैं वो सही है कि नहीं। दूसरा पार्ट, ये सेंटर पे नहीं है ना, ग्रिड का यूज़ आ रहा है समझ में, ये सेंटर पे नहीं। अभी जैसे इसमें मैंने क्या कर दिया, जैसे इसके अंदर मुझे शेप बनाना है, ये शेप बनाना है, बना, तो मैंने अभी क्या किया, अभी आप किससे बनाना चाहते हो, इस टोटली डिपेंड ऑन यू, कि भाई मैंने यहाँ पे लिया CV कर्व लेता हूँ, ठीक है, मैं काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, मैं कंफर्टेबल CV कर्व के थ्रू, ठीक है। आप लोग बेसियर और बाकी चीज़ के साथ भी काम कर सकते हो, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। देखो क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देखो ये पार्ट दिख रहा है, ये काइंड ऑफ आ रहा है यहाँ पे पॉइंटेड है, पॉइंटेड मैंने यहाँ पे पॉइंटेड हो पे 3 पॉइंट दो आप यहाँ पर आराम से, ठीक है। यहाँ से मैंने कर दिया, ये पॉइंट मैंने यहाँ से, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ओके, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके देता हूँ, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया शिफ्ट, और मैंने यहाँ से ये पार्ट मैंने कर लिया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इतना पार्ट मैंने सेट कर दिया। पे आधा ही बना रहा हूँ, देखो ये आधे में किया तो कैसे टर्न हो गया, तो क्या किया, बैक स्पेस किया, मैं भूल गया कि मुझे यहाँ पे कम से कम 3 पॉइंट तो देना ही है ना। यहाँ पे मैंने स्टेट किया, स्टेट करने से मुझे स्टेट तो पता है, शिफ्ट प्रेस करके स्टेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो मेरे पास ये लॉक है कि नहीं, लॉक कर दो यहाँ पे, ठीक है। इस कर्व को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने कहा भाई चल पहले तो पीछे आओ, ये पीछे में जा रहा है, इसके बाद मैं इसको मैं ऐसे पॉइंटेड कर सकता हूँ, हो रहा है, देखना यहाँ पे,
इसको मैंने यहाँ से मैंने पॉइंटेड किया तो मैं सेव पॉइंटेड होगा यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ से अभी मुझे लगता है एक पॉइंट मुझे ऐड ऑन करना है, लगता है एक पॉइंट मैंने कम छोड़ दिया, ये छूट गया, होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक के हम लोग कर्व पॉइंट पे गए यहाँ पे और एक और ऑब्जेक्ट करते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कर्व पॉइंट मेरे पास दिख रहा है, एडिट पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल वर्टेक्स मेरे पास यहाँ पे। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। मैंने अभी फिलहाल में जैसे मैंने कंट्रोल वर्टेक्स मैंने कर दिया, कर्व पॉइंट आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं, एक कर्व पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये कर्व पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, देख रहे हैं, छोटा सा पॉइंट। ये करने के बाद पॉइंट आया नहीं है, हमें लाना पड़ेगा। तो कहाँ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे कर्व में गए, यहाँ पे एक होता है इंसर्ट नोट, यहाँ पे नोट के नाम से मिलेगा आपको इंसर्ट नोट। इंसर्ट नोट पे अगर आपने क्लिक किया तो चीज़ों को फुलफिल आप कर सकते हो। कंट्रोल वर्टेक्स पे गए, देन चीज़ों को मैं ऐसे में मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे आया तो हम चीज़ों को ऐसे फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ तक सेट कर लिया है। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है, हमने इसे बनाया। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक फंडा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी इमेज हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे देखो आपको हाइट विड्थ एंड डेप्थ दिया होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में कई लोगों को इंचेस फीट और सेंटीमीटर क्लियर नहीं होता, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पहले ही मैं क्लियर कर दूँ कि भाई इंचेस सेंटीमीटर एंड फीट क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कैलकुलेटर पे गए, कैलकुलेटर उठा लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा है तो 41 बताया यहाँ पे, ठीक है। 41 यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट बताई है ना। तो 41 अगर मैं कहूँ तो 41 डिवाइड बाई 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करके देखें तो वैसे यहाँ पे कितना 3.4, लास्ट में 1 है ना, तो 3.4 कह सकते हैं, ठीक है। 5 से ऊपर होगा तो ऐड कर देंगे, है ना, ठीक है। तो ये बेसिक सा फंडा है कि अगर आप यहाँ पे कहते हो, इसलिए जब यहाँ पे 41 होता है तो 41 इंचेस ही बताते हैं। हाँ, अप्रॉक्सीमेट अगर आपसे कोई पूछता है तो आप यहाँ पे एक वर्ड आगे यूज़ करोगे, अप्रॉक्सीमेट 3.4, है ना। अब 3 फुट 4 इंच अप्रॉक्सीमेट, जब तक आपके पास आगे अप्रॉक्सीमेट नहीं लगा हो तब तक वो एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे पता चला तो ये इंचेस हो गए। बहुत जल्दी से छोटा सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो आप लोग गूगल बहुत यूज़ करते हो, आज यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। 1 फुट इक्वल टू इंचेस देख ले पहले, ठीक है। जल्दी से नोट भी कर लेना, आज फर्स्ट एंड लास्ट होगा, इसके बाद मैं आपको लोगों को नहीं बताने वाला, ठीक है। 1 फुट में कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो 1 फुट में आपको ये आइडिया मिलना चाहिए कि 1 फुट में कितने हैं, 12 इंच, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जाते हैं छोटे में चलते हैं। छोटा मतलब इतना छोटा जिससे हमारा काम चल सके। यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई 1 फुट मीटर, अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में जैसे यहाँ पे क्या होता है, अगर चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो सेंटीमीटर से यहाँ से स्टार्ट करें तो काम हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, सबसे छोटा हम लोग मिलीमीटर को लेके चलते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं आना है, आप यहाँ पे कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे क्या कि 1 आपने फुट कर दिया, 1 फुट में सेंटीमीटर कितना होता है, तो 30.48, 1 फुट में सेंटीमीटर कितना होगा तो 30.48, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कहूँ भाई 1 फुट देखा, अभी मैंने कहा यहाँ पे 1 इंच करके देखो, 1 इंच में कितना होता है सेंटीमीटर, 2.54, 1 इंच में सेंटीमीटर कितना होता है 2.54, मिलीमीटर कितना होता है 10 मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैंने 1 इंच में कहा भाई मुझे मिलीमीटर में चाहिए तो कितना होगा 25.4। ये बेसिक सी चीज़ें जो आप लोगों को याद रहनी चाहिए। मेजरमेंट में जब भी आप कोई मॉडल बना रहे हो तो उसके अंदर आप ये प्रॉपर मेजरमेंट आप यहाँ पे ध्यान दोगे भाई कैसे क्या काम करना है, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया। अभी चलो, अभी मैंने मिलीमीटर देखा, मैं यहाँ पे जाता हूँ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितना होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर कितना 10। अगर यहाँ पे अगर मैंने देखा सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, मिलीमीटर हो गया, और फुट आपने देख लिया, इंचेस आपने देख लिया, है ना, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं काम करता हूँ तो जब मुझे यहाँ पे क्या पता चला कि भाई मैंने 1 फुट के अंदर क्या क्या देखा, मैंने देखा सेंटीमीटर, है ना, 1 फुट के अंदर सेंटीमीटर कितना 30.48, फिर हमने देखा मिलीमीटर, मिलीमीटर में क्या 10 मल्टीप्लाई कर दो, मिलीमीटर में क्या है जितना भी सेंटीमीटर है उसे 10 मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे अभी कितना था 30.48 था, आपने मिलीमीटर कर दिया तो 304.8 हो गया, ठीक है। ये बेसिक सा फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए ताकि आप अगर कभी भी कल मेजरमेंट करने बैठो तो आपको आइडिया रहे, कोई कल अगर कोई पूछ ले तो आप बता सको क्या, इसे याद कर लेना है, ये बस लिखने के लिए नहीं है, ठीक है।
माइक्रोमीटर्स नैनोमीटर आप देखना चाहो वैसे इसकी नीड नहीं है, ठीक है। एक बार देखना चाहो तो देख लो, मैं सजेस्ट तो नहीं करता, ये सब चीज़ें आपकी इसमें नहीं आने वाली, ठीक है। फुट में गए, हाँ ऐसा है कि कभी आप आगे काम करो तो आपको एक नॉर्मल चीज़ें देखना पड़ेगा। जैसे 1 फुट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। 1 मीटर करके देखो, 1 मीटर में कितने, यहाँ पे अगर मैं देखो तो इंचेस पे काम कर लेते हैं, मीटर में इंचेस 39 इंचेस है, ठीक है। फुट कितना होता है देख लो यहाँ पे, 1 मीटर में कितना फुट होगा 3.28084, ठीक है। ये आप कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आगे चल के जब आप इन्वायरमेंट बनाओगे, इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ें आती है कि भाई वो कितने फुट का है। फिर आप चाहो तो किलोमीटर यार्ड भी देख सकते हो कि भाई क्या क्या चीज़ें, जैसे चीज़ें होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो बेसिक्स तो मैंने आपको बताया, फुट इंचेस ये सब कुछ, ठीक है। आप यहाँ पे मीटर आपने देख लिया है, ठीक है। किलोमीटर भी देखना चाहो तो किलोमीटर में यहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितना है 3280.84, ठीक है। ये आप ऐसे देख सकते हो, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अभी आ जाते हैं अपने इमेजेस पे, ये हमारे इमेजेस हैं। तो अब इस इमेजेस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर सामने वाला बता रहे कि भाई मुझे इंचेस में काम करना है तो इंचेस में ही काम करेंगे। सामने वाला बोला नहीं मुझे सेंटीमीटर में काम करना है तो मैं सेंटीमीटर में ही काम करने वाला हूँ, ठीक है। अभी देखो ये हमारे पास बहुत अच्छा टेम्पल मिल गया, हम लोगों को इसमें ज़्यादा कुछ मैनेज और मेहनत करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इसको कुछ उसको दोनों को मिला के काम कर लेते हैं। तो फटाफट से काम करते हैं। यहाँ पे ये देखो शेप दिया मैंने यहाँ पे देखो, ये अगर मैंने स्ट्रेट किया तो स्ट्रेट करने के बाद मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सी गैपिंग में है, जो मुझे गैपिंग में नज़र नहीं आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जब आप नई नई चीज़ें करते हो ना तो आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ता है गैपिंग कितना है, ठीक है। अभी मैंने क्या टेम्पल को मैंने कर दिया ऑफ, ये शेप है मेरे पास, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर दिया। पाइवट चेंज करने का आपको मैंने बताया नहीं बताया। इंसर्ट देखो 2 तरीके से पाइवट चेंज होते हैं। पाइवट क्या होता है, जैसे आप फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में आपका क्या होता है, एंकर पॉइंट होता होगा, है ना। यहाँ पे पाइवट पॉइंट होता है, ठीक है। पाइवट PIVOT, पाइवट पॉइंट, ठीक है। पाइवट पॉइंट आपका यहाँ पे जो आएगा, इसको आपको यहाँ पे क्या यहाँ चेंज करना है, ठीक है। चेंज कैसे कर सकते हो, पहला देखो आइकन देखो, डी प्रेस करते ही आप यहाँ से नीचे से ऊपर लेके आ सकते हो, डी ओनली डी, ठीक है। दूसरा बटन है इंसर्ट बटन प्रेस करके भी आप ऊपर से लेके आ सकते हो। वापस आपको फिर से डी प्रेस करना पड़ेगा एक्टिव करने के लिए, देख रहे हैं। जब हमारा एक्टिव हुआ पाइवट तो यहाँ पे गोल सा सर्कल नजर आ रहा है, फिर वापस आ गए तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर आ रहा है, कट इट। ये हमने कर दिया। अभी देखो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये तो मैंने किया सेंटर पे, ये मैं बस ये पार्ट आना कहाँ चाहिए, देखो अभी आप इसे देखोगे तो ये कहाँ आना चाहिए, ग्रिड के इस साइड आना चाहिए, है ना, ठीक है। अभी इसका जो मैं चाहता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट वर्टेक्स पे आ जाए, तो डी वर्टेक्स से पहला अल्फाबेट क्या है, वी, वर्टेक्स मतलब वी, ठीक है। तो डी एंड वी आपने आप आ जाएगा, ठीक है। कर्व का पहला अल्फाबेट क्या है, सी, तो डी एंड सी आप कर्व पे आप यहाँ पे चाहो तो ट्रैवल करा सकते हैं, देखो दिख रहा है। तो ये आप अगर लेना चाहो तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। डी एंड सी से आप यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये कर्व पे ही देखो दिख रहा है, देखिए ट्रैवल करते नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रैवल करा सकते हो। तो अगर आपको वर्टेक्स पे करना है तो वी, कर्व पे करना है तो सी। हम लोग को 3 बटन प्रेस करना है, पहला बटन आपका डी, दूसरा बटन आपका सी अगर कर्व पे है, तीसरा बटन मिडिल माउस बटन। तो 3 बटन को अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग अपने पाइवट को चेंज कर पाएंगे नीड के अकॉर्डिंग, गॉट इट। यहाँ पे गए, अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कर्व्स। अभी कर्व्स के अंदर बहुत सी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे, ठीक है। डुप्लीकेट सरफेस कर्व है यहाँ पे, ये सरफेस कर्व अलग है, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखें जैसे यहाँ पे बताया ना सरफेस कर्व है, तो सरफेस कर्व के साथ कैसे क्या काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गया एडिट से, मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकता हूँ, देखो दोनों का समझाता हूँ। डुप्लीकेट सरफेस कर्व क्या होता है, पर्सपेक्टिव में गया, क्योंकि मैं नर्व्स आपको थोड़ा सा आराम से बताने वाला हूँ इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्क्वायर मैंने निकाल दिया, मुझे इसका कर्व चाहिए, सेलेक्ट किया डुप्लीकेट सरफेस कर्व, कुछ हुआ देखें, इसको मैंने सेलेक्ट करके मूव कर दिया, हो रहा है, लेकिन इसको मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। कर्व हमने निकाल लिया, किसी भी सरफेस से मुझे कर्व निकालना है तो क्या करेंगे, डुप्लीकेट सरफेस कर्व, गॉट इट, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका मुझे डुप्लीकेट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, एडिट में गया, डुप्लीकेट स्पेशल। डुप्लीकेट स्पेशल को समझो, डुप्लीकेट स्पेशल क्या काम करता है, सेम चीज़ को मुझे अपोजिट में लेके जाना है, जैसे मिरर होता है ना, ट्रांसफॉर्म करते हो कंट्रोल टी करके, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हाँ। तो यहाँ पे हमें क्या काम करना है, अभी आपको एक्सिस का आपको कलर समझ में आना चाहिए। ये रेड कलर का एक्सिस क्या है,
एक्स, नीचे देख लो, अगर भूल जाओ नीचे देखो, यहाँ पे देखिए छोटा सा राइट आपका एक्स है, यहाँ पे ये एक्स वाई एंड जी है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स है, मैंने स्केल पे जाके -1 कर दिया, देन अप्लाई कर दिया यहाँ पे। कलर समझ में आया? पहले कलर को समझो, कलर एक्स है तो एक्स में जाके काम करना है, वाई है तो ये वाई है, जेड है तो ये जेड है, गॉट इट, ठीक है। ये कर दे, अभी मैंने क्या ये कर दो, आ गया। तो मुझे 2 बार मेहनत करने की नीड थी क्या? पूरा बनाने की जरूरत थी नहीं ना, तो हम लोग तो ऐसे दिमाग लगाएंगे, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कंप्यूटर में आधा काम करो, आधा काम कंप्यूटर करके देगा, डन। अभी हम लोग देखते हैं, मेरे पास यहाँ पे कई चीज़ें हैं जिसको अगर मैं देखो, मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी 2 कर्व है मेरे पास यहाँ पे, 2 कर्व के साथ आपको थोड़ा सा और बेसिक सा फंडा समझाता हूँ, ठीक है। ये जो हम लोग टेबल बना रहे हो एक दिन में नहीं बनेगा, 2-3 दिन में आराम से बनाएंगे, तसल्ली से बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके, गॉट इट, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जैसे मैंने क्रिएट पे गया, क्रिएट में जाके मैंने नर्व्स लिया, नर्व्स में जाके स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने का मतलब देखो, ये समझ में आ गया, इसे डिलीट कर दे। ये मैंने लिया, सेलेक्ट कर दिया, F4 फोकस, ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये इसका ना एक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों है, ये देखो सारे पार्ट अलग है यहाँ पे, ठीक है। अंडू किया, लेकिन अगर मुझे इस पे देखो, एक को सिलेक्ट करो और गेमिंग एरो होता है, गेमिंग एरो बताता हूँ, कीबोर्ड, ये देखो इसे हम लोग गेमिंग एरो बोलते हैं, ठीक है। क्या किया मैंने, एक को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट दिस वन, और मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया, गॉट इट। तो गेमिंग एरो के थ्रू हमने यहाँ पे क्या किया, एक क्लिक करोगे और इसके अपर एरो से क्लिक करोगे तो ये पूरा सिलेक्ट होगा। देखो आपका सिलेक्शन समझना है पहले। अभी देखो मैंने ऐसे भी, मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी दोनों में डिफरेंस समझो, ध्यान से देखो, एक 3 वाइट है, एक आपका ग्रीन है ना, ये ऐसे सिलेक्शन में। लेकिन अगर मैंने ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट कर दिया तो क्या है, चारों ग्रीन है ना, तो इनमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इसलिए सिलेक्शन का प्रोसेस सही होना चाहिए आपका। बताता हूँ इसमें उसमें डिफरेंस जो है वही बताता हूँ। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, अभी मैं इसमें कोई भी चीज़ अगर मैं यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी किया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं गया सरफेस पे, सरफेस में एक ऑप्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लानर, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास प्लानर आया, यहाँ पे देखो सेलेक्ट किया, देन अपर एरो, ये हमने कर दिया, देखो दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं प्लानर करता हूँ, मेरे प्लानर आ रहा है यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ पे जब मैं चीज़ों को लेता हूँ, मैं जब सिलेक्शन में, जब हम काम करते हैं ना, तो सिलेक्शन में कई बार चीज़ें इधर से उधर भी जाती हैं। जैसे मैं आपको कुछ ग्रुप करके बताऊंगा, तो ग्रुप में क्या होता है, आप ग्रुप करके दो तो आप 2 ऑब्जेक्ट को आप बड़ा करो, छोटा करो, स्केल करो तो दिक्कत आती है। लेकिन आप एक इस वजह से अगर आप काम करते हो, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे हम काम करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ पे, ठीक है। अभी मैं सेलेक्ट करके इधर से उधर लेके जाता हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया, स्केल कर दिया। स्केल में ऐसा काम होता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप पे कहीं कहीं इफेक्ट देगी यहाँ पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ पे, ठीक है, तो ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग दिखेगा, जहाँ पे मैं चीज़ों को देख सकता हूँ। अभी इनके साथ एक प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, देन मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, तो ये इसी का पार्ट बन गया है। इसमें आपके जो गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे, ये नहीं होंगे, ठीक है। तो प्रोसेस आपको क्या बोलता है कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको ये ऐसे सेलेक्ट नहीं करना, आपको ऐसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आप चीज़ों को मैनेज करते हो, प्लानर करते हो, ये कई बार प्लानर आपसे होगा भी नहीं, कई बार होता है। इसमें एक पॉइंट आपने गलती से इधर से उधर हो गया, देखो यहाँ पे, ये आपने सेलेक्ट किया, डिलीट किया, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, इसको सेलेक्ट कर दिया W, और मैं इसको मैं मैनेज कर रहा हूँ, हल्का सा मैंने चेंज कर दिया। अभी आप प्लानर करो, हल्का सा भी चेंज हुआ तो वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, मेक श्योर, ओके। चलो अभी हम लोग यहाँ पे एक और भी काम करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे ये अपर एरो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास शेप है, इसके साथ मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, इसको मैं यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको बताता हूँ, अटैच। ये समझाने के लिए मैंने आपको बनाया। अटैच में आपको 2 ऑप्शन है, ठीक है। जैसे मैंने कंट्रोल D कर दिया, देखो दोनों ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखना। डेट को मैं फॉरवर्ड टाइमिंग माफ कर देता हूँ, देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने रीसेट कर दिया, अटैच किया। अटैच में देखो कुछ नज़र आ रहा है क्या, हमने अटैच किया लेकिन ये कैसा आ गया, है तो बलून जैसा बन के आ गया ना, हाँ ड्रॉप जैसा हो गया, बलून जैसा हो गया, किसी भी आप एंगल में लेके उसको, ठीक है। लेकिन अगर मुझे यही सेम चीज़ चाहिए तो कनेक्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया, गॉट इट, सेम है ना। अभी देखो यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है, अभी मैं इसको नीचे करता हूँ, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करके एडिट में गए डिलीट हिस्ट्री करना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था।
अभी चेंज करो, हो रहा है क्या? नहीं ना, इससे मेरा काम हो जाएगा। डन। एक बार फिर से देखें, ये था डेमो जो मैं आपको दिखा रहा था। अभी हम लोग को जो काम करना है वो यहाँ पे काम करना है। सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कहाँ गए हम लोग? यहाँ पे अटैच पे गए। अटैच पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, काम खत्म। डन। सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं देखो अभी ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये वो वाला पार्ट है, आ रहा है नज़र? दो है ना यहाँ पे। तो पहला काम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर दिया, एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कभी ऐसा लगे कि भाई मुझे सेल्फ में कुछ काम करना है, ठीक है, सेल्फ में जैसे मुझे यहाँ पे एक न्यू सेल्फ बनाना है, मैंने कहा ठीक है मैं अपना सेल्फ बनाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा CGARTIST ऑल राउंडर मैंने कर दिया, ठीक है। ये मेरा सेल्फ बन गया यहाँ पे, आ गया ना। दूसरा काम, मैं यहाँ पे ये मुझे बार बार यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से मैंने क्या किया, जैसे मुझे डिलीट हिस्ट्री करना है, एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री, यहाँ पे गया, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ शॉर्टकट मेरे पास यहाँ पे आ गया। डन। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, क्लिक कर दिया, तो मुझे बार बार जाने की जरूरत नहीं, सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। ओके, स्पीड में अगर काम करना हो तो आप अपना सेल्फ भी बना सकते हो, जैसे मुझे पता है यही काम करना है मुझे। अब देखो एक को मैंने सेलेक्ट किया, सेंटर पाइवट, देखो इसका पाइवट कहाँ है, यहाँ पे ना, यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट हमेशा मेरे पास हमेशा आना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, आ गया, आइकन दिख रहा है, शॉर्टकट आया, सेलेक्ट किया, काम खत्म। तो मेरे जो कॉमन जो मैं कीवर्ड यूज़ करने वाला, कॉमन जो टूल्स यूज़ करने वाला, मैं अपना सेल्फ बना सकता हूँ, सेल्फ बना के मैं पे काम कर सकता हूँ। देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या काम किया, सेलेक्ट किया, ये मेरे काम का है, कैसे पता चला, सबका कलर एक है, H फॉर हाइट, दोनों कलर अलग है। डिलीट कर दूँ क्या, कर दूँ, क्योंकि मैंने हिस्ट्री डिलीट कर रखा है, कंट्रोल शिफ्ट एंड H, लास्ट में मैंने जो हाइट किया वो वापस लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड H, जैसे मैंने एक को हाइट किया, मेरे पास हाइट है, देखो ये H फॉर हाइट कर दिया, वापस लाना है कंट्रोल शिफ्ट एंड H, लास्ट जो ऑब्जेक्ट मैंने हाइट किया उसे वापस लाने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एंड H, ठीक है। डन, ये पार्ट मैंने कर दिया फटाफट से। कर सकते हम लोग काम, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं अभी मैं आपको एक दो ऑप्शन और यूटिलाइज करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये बेसिक शेप मैंने बना लिया, अभी हमने इतनी मेहनत की तो इसका कुछ यूज़ तो करें। सेलेक्ट किया, कंट्रोल D डुप्लीकेट, आप लोगों से अगर ना हो तो आप राइट साइड में के इतना थोड़ा सा गैप में कर लेना, ठीक है। डन, इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे 4 और 5 यहाँ पे देखें कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि हमें सर्फेस है नहीं, यहाँ पे क्या सिंपल कर्व है। सरफेस पे आते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होता है, इसमें अब यहाँ से कुछ ऑप्शन हम लोग देखते हैं यहाँ पे काम करने का। यहाँ पे मैंने कर दिया लॉफ्ट, कुछ नज़र आ रहा है क्या, सेलेक्ट दिस वन एंड मैंने कर दिया लॉफ्ट। लॉफ्ट का मतलब क्या है, एक शेप दूसरे शेप को आप मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आइडिया मिल रहा है। जैसे देखो मैं आपको एक दो चीज़ और भी दिखाता हूँ, जैसे देखो मेरे पास कुछ शेप्स हैं यहाँ पे, जो शेप्स को मुझे अगर बनाना है, जैसे यहाँ पे दिया कोई भी शेप अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं बना सकता हूँ यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे कोई शेप बनाना, मैंने ये शेप लिया, तो शेप बनाने के लिए मैंने दोनों बॉर्डर पे काम कर लिया। अभी आगे पीछे को बंद करना है, कवर्ड है ना यहाँ पे, बंद करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर दिया। आगे वाले भी कर्व और सरफेस को समझो, कर्व और सरफेस में डिफरेंस क्या होता है, ये देखो इसका इस आइकन का मतलब क्या है, सरफेस, क्लिक कर दिया। अभी ये मेरे पास बीच वाला पार्ट सेलेक्ट नहीं होगा, नहीं सेलेक्ट हो रहा है ना बीच में जो आया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, कर्व को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया प्लानर, क्या बोल रहा है, क्या बोला, क्लोज नहीं है, ध्यान से देखो यहाँ पे, मैंने कहा ना इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्लानर करके दिखाया, याद है कि नहीं, भूल जाता तुम लोग बार बार। स्क्वायर किया, प्लानर किया, हुआ, ये भी तो वही है ना, तो ये क्या बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है, मैंने कहा प्लानर, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, अभी आपको ये पता चलेगा, ये एरर जहाँ रेड ब्लिंक हो गया मतलब समझो कुछ एरर आ रहा है, उस एरर को पढ़ो। हाँ अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, सरफेस में बताया कर्व मस्ट बी क्लोज, कर्व क्लोज नहीं है, है ना, हमने तो किया, अभी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ढूंढेंगे ना, नहीं ढूंढेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे बीच में लाइन से नजर आ रही है, यहाँ पे मुझे ऑल टच कर दिया मैंने, यहाँ पे राइट क्लिक एंड वर्टेक्स पे गए,
देख रहे हैं भाई, ये 2 वर्टेक्स दिख रहे हैं, F4 फोकस। बाई चांस आप कुछ करो नहीं करो, आपसे कोई कमांड नहीं हुआ तो समझ जाओ कि कुछ तो दिक्कत है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये EMS पॉइंट नज़र आ रहा है यहाँ पे, ओके लाइक दिस वन, देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पे मैं फोकस करती हूँ यहाँ पे F4 फोकस, और देन ये चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल रही यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आ रहा है यहाँ पे, सेलेक्ट किया वी एन स्नैप करके, देखो यहाँ पे वी से वर्टेक्स होता है ना, स्नैप कर दिया, करके देखें एक बार, अभी शायद हो जाए। क्लियर हुआ? तो गलती समझना क्या, ये मत सोचना कि मेरी बात पूरी होने दिया करो क्या, पहले गलती समझना क्या। अब अगर आप कोई कमांड दे रहे हो, आपने कोई कमांड दिया, वो कमांड नहीं हो रहा, तो ये मत सोचना मैंने सही किया। अगर आपको बता रहा है नीचे एरर आ रहा है, इट मीन्स नॉट कि आपने कहीं ना जाने अनजाने आपसे कोई गलती हो गई। हमने तो नहीं किया ना, हमने सारे स्टेप बहुत अच्छे से किए, लेकिन जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो आपको उससे पहले देखना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है। अभी हमने किया, अभी इसमें आया, पीछे वाले में नहीं आ रहा, ढूंढा ना हमने गलती, तो यहाँ पे आपको क्या डॉक्टर भी बनना पड़ेगा कि आपकी गलती क्या हुई है। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ, वो अगर एरर बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। ठीक है, तो मैं उसे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, अभी हमने आगे किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे कर दिया। अब ये मैं पीछे वाला पार्ट देखो, ये आ रहा है ना यहाँ पे, इसके कर्व को सेलेक्ट कर दिया, ऑल टच, फिर से देखो क्या काम करना है, राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, वर्टेक्स पे पकड़ो, ये पीछे ले लिया यहाँ पे। ठीक है, वर्टेक्स जैसे मैंने स्नैप बताया था, स्नैप का मतलब क्या होता है, देखो ये होता है आपका स्टेटस बार में दिखता है ना यहाँ पे स्नैप, वी प्रेस करके देखो क्या हो रहा है, ऊपर ऑन ऑफ हो रहा है। अगर आपको शॉर्टकट पता है तो वी प्रेस करो, नहीं तो आप यहाँ से ऑन कर लो। आपने किया एंड देन ये वर्टेक्स पे ही जाया गया, डन। अभी क्रॉस चेक करके देखो, अभी आपने जो काम किया वो सही हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो ये आपकी गलतियाँ बता देगा, अगर आप कहीं से गलत कर रहे हो तो आपको बताएगा भाई यहाँ पे आपने कुछ गलती कर दी है, डन। ये पूरा पार्ट आ गया। यहाँ पे बीच में सरफेस आपका ब्लैक आ गया, सरफेस आपका ब्लैक आ गया, तो अभी आप क्या करने वाले हो, पहले तो सरफेस ऑन करोगे, है ना, नहीं तो आप कहोगे सर मैंने सेलेक्ट तो किया, हो ही नहीं रहा, करते रहोगे। हम लोग भूल जाते हैं, स्टार्टिंग में नए नए है ना हम लोग, तो भूल जाते हैं। तो पहले इसे ऑफ करो, ऑफ से ऑन करो, यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैं सरफेस आया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन बना गया। अभी यही चीज़ हम लोग उतने देर से बना रहे थे, आया परफेक्शन के साथ। ये छोटी छोटी चीज़ें जो लोग ना मॉडलिंग में नहीं कर पाते, क्या इस पर ध्यान ही नहीं देते। माया के अंदर नर्व्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी देखो ये शेप हमने बनाया, अभी मुझे पता तो फटाफट से मैं काम करके मैं बना देता, लेकिन मैंने कहा मुझे आपको समझाना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक आइडिया मिला।